परम भागवत विदुर भय बाहर जब पुरते। मानो सद्गुण पुण्य सबहि नित सेवा घरते। करबे को व्यापार बन के धन लेके धावे। त्यों लिए संग पुण्य वृद्धि हित तीरथ जावे। सभा द्वार पे धनुष धरी नंगे पायन चली दई। शत्रु मित्र संबंध तजी त्यक्त दंड मानो भय। परम भक्त विदुर जब नगर से बाहर हुए उस समय ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सभी सद्गुण और पुण्य उस घर से निकल गए हों। जैसे बनिया व्यापार द्वारा और अधिक धन बढ़ाने की इच्छा से घर का सब धन लेकर चला जाता है, उसी प्रकार मानो विदुर जी पुण्य और सद्गुणों सहित उन्हें बढ़ाने के बहाने तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। राज्यसभा के द्वार पर अपना धनुष छोड़कर वे नंगे पांव ही ऐसे चल दिए मानो शत्रु और मित्र के भेद यानी ईर्ष्या और राग को छोड़कर परमहंसावस्था को प्राप्त हो गया। श्री भागवत चरित प्रथमा अध्याय 15 और छप्पय क्रमांक 11। तो जब विदुर जी ने अपने बड़े भाई और राजा धृतराष्ट्र को कई प्रकार से समझाया कि हे भ्राता, हे राजा, आप पांडु पुत्रों के प्रति इतना अन्याय न करें, ये ठीक नहीं है। यह बहुत बड़ा अन्याय है, अधर्म है। आप इस दुर्योधन को रोकिए, क्योंकि यह धर्म को नहीं जानता है, यह दुष्ट है और दुष्ट होने के कारण ना तो धर्म को समझता है ना ईश्वर को समझता है। इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप अभी भी सतर्क हो जाएं, सावधान होकर और इस अनीति को, इस भयंकर अधर्म को होने से रोकें। लेकिन जब धृतराष्ट्र विदुर जी की बातों को नहीं मानते, तब वो निश्चय करते हैं कि अब यहाँ मेरा रहना ठीक नहीं है। तो उन्होंने फिर निश्चय किया कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, इस विचित्र राज्य से, जिसमें अब धर्म बचा नहीं है, अधर्म का बोलबाला है, अनीति का बोलबाला है। यहाँ रहना अर्थात अधर्म का पक्ष लेना है। तो उन्होंने उस राज्य से निकलने की योजना बनाई और वो बाहर निकले। और बाहर निकलने पर ऐसा महसूस हुआ जैसे उस राज्य से सभी सद्गुण बाहर निकल गए, सभी पुण्य, सभी सद्गुण विदुर जी के साथ चले गए, ऐसा लग रहा है। और जैसे एक बनिया व्यापार करने वाला अपने धन को लेकर और धन बढ़ाने के उद्देश्य से अपने घर से निकलता है, वैसे ही विदुर जी अपने साथ में पुण्य
और सद्गुणों को लेकर उनकी वृद्धि के लिए, उनको और बढ़ाने के लिए तीर्थों की ओर चल दिए। और जो धनुष था उनका, उन्होंने वहीं सभा द्वार पर रख दिया। धनुष उनके कर्म का प्रतीक था। मंत्री पद होने के कारण वो धनुष बाण धारण करते थे और राजा की सुरक्षा हेतु, राज्य की सुरक्षा हेतु उनको धनुष बाण लेना आवश्यक था। लेकिन उन्होंने इस धनुष बाण रूपी कर्म को वहीं छोड़ा। मानो ये कर्म से ऊपर उठ गए विदुर जी और नंगे पायन चल दिए। नंगे पायन चल दिए मतलब कोई व्यवस्था नहीं, जैसे थे उसी अवस्था में, क्योंकि वहाँ की कोई व्यवस्था लेना भी पाप ले जाना ही था। इसलिए वहाँ की कोई व्यवस्था इन्होंने साथ में नहीं ली, सब कुछ वहीं छोड़ा और शत्रु मित्र संबंध तजी। ना विदुर जी का कोई शत्रु था, ना कोई मित्र था। और इस प्रकार ऐसे महसूस हो रहे हैं परम भागवत विदुर जैसे वो परमहंस अवस्था को प्राप्त हो गया। यही परम भागवत होने की निशानी है। परम भागवत वही कहलाता है जो शत्रु और मित्र का भेदभाव छोड़ दे, जिसका ना कोई अपना हो ना कोई पराया हो, सभी उसके अपने हैं, सभी उसके पराये हैं, उसको किसी से राग द्वेष नहीं है। यह परम भागवत की निशानी है। और एक निशानी यह है कि उन्होंने कर्मों को छोड़ दिया। जो भौतिक कर्म हैं, संसार से संबंधित कर्म हैं, उनको छोड़ दिया। लेकिन संसार बनाने वाले के प्रति जो कर्म है वही तीर्थ यात्रा है। इनको विदुर जी अपने जीवन में अपना रहे हैं और तीर्थों की ओर चल रहे हैं। यह है परम भागवत। परम भागवत का उद्देश्य होता है कि हम कैसे उन परम भगवान की खोज करें, वो हमें कैसे मिले। इसी उद्देश्य से वो अपना जीवन यापन करते हैं, जहाँ रहते हैं वो भी उद्देश्य वही होता है कि हमारे परम भगवान हमें कैसे मिलेंगे, और जहाँ जा रहे हैं उस खोज को और अधिक बढ़ाने के लिए ही वो कहीं जाते हैं। तो तीर्थ यात्रा का उद्देश्य वही था उनका, परमहंस अवस्था को प्राप्त करके और भगवान की और गहरी खोज करना। यही उनका यानी परम भागवत विदुर जी का उद्देश्य था। श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, गिरिराज भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। जय श्री राधे।